हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार आज हम बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स टॉपिक है और ये वीडियो आपको होली के दिन सुबह 6 बजे मिलने वाला है। तो यार हैप्पी होली इन एडवांस, ठीक है। और आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक को। और एक तरह से मेरे तरफ से ये आपके लिए होली गिफ्ट है पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई वेव ऑप्टिक्स की अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। वेव फ्रंट एंड हाइजन प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। उसके बाद इंटरफेरेंस पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ पढ़ना है, कोहेरेंट सोर्स के बारे में पढ़ना है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ना है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट पढ़ना है, विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमम, पोलराइजेशन प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रीवेस्टर का लॉ है और यूज है प्लेन पोलराइज लाइट और पोलरॉइड के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक पढ़ना है। किनके लिए ये वीडियो होने वाला है मेरे भाई, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। अगर साफ शब्दों में बोले तो जो वीडियो है मेरे भाई मुख्य रूप से यह क्वेश्चन ओरिएंटेड वीडियो होने वाला है। अगर आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आए हैं तो बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं ही मिलेगा, आपको कम मिलेगा, पॉइंट आपका सारा क्लियर होगा बट क्वेश्चन ढेर सारा मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हमारा ना थोड़ा सा हम रिवीजन करना चाहेंगे। सबसे पहला सा बात है रिलेशन पढ़ना है। हम ना साउंड टॉपिक यार पढ़ करके आए हैं। क्या पढ़े हैं मेरे भाई साउंड में? तो रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस। क्या चीज मेरे भाई? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को बोला जाता है डेल्टा एस। क्या बोला जाता है? डेल्टा एस। और क्या पढ़े हो भैया? तो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई होता है। और टाइम डिफरेंस पढ़े हैं जो कि डेल्टा टी। तीन बात ध्यान में रखिए, हम लोग पाथ डिफरेंस पढ़े हैं जिसका नाम है डेल्टा एस। जैसे किसी का नाम एक्स वाई जेड होता है उसी तरीके से पाथ डिफरेंस को डेल्टा एस, फेज डिफरेंस को फाई और टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी हम लोग क्लास 11th में पढ़ करके आए, ठीक है। एक हम अपने मन से इक्वेशन ले लेते हैं, पहला इक्वेशन, और हम लेना चाह रहे हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या लेना चाह रहे हैं मेरे भाई? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक हमारा इक्वेशन है और ये हमारा y एक्सिस है और ये वाला हमारा x एक्सिस। x एक्सिस में हमने टाइम को लिया है, y एक्सिस में हमारा y है। ए साइन ओमेगा टी, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो ये साइन का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे जो फेज होगा वो 2 पाई होगा। और ये वेव जब यहाँ से चलना शुरू की और जब यहाँ तक पहुँची तो क्या हम इसको एक कंप्लीट वेव बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, एक वेव, ठीक है। और समझिए एक वेव को चलने में जो समय लगा उसको t, और यह लैम्डा हो गया यहाँ से यहाँ तक का पाथ का, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बोल सकते हैं हम इसको क्या चीज? लैम्डा पाथ का मतलब एक तरह से वेव के लिए जो डिस्टेंस से ट्रेवल हुआ है ना। और समझिए तो मेरे भाई 0 से लेकर के पाई तक जाने में जो समय लगा है वो t लगा है। और इस फिगर से हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि फ्रॉम दिस फिगर अगर पाथ का डिफरेंस लैम्डा है यहाँ से यहाँ पहुंचने में, है ना, जो पाथ का डिफरेंस है मेरे भाई वो लैम्डा है यहाँ से यहाँ पहुंचने में, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम दिस फिगर अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई है, ठीक है। और समझिए दूसरा बात हम आपको क्या बताने जा रहे, तो फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा फेज डिफरेंस है 2 पाई। क्या हमने बोला मेरे भाई कि अगर हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई होगा। अगर हम आपको बोले कि हमारा पाथ डिफरेंस 1 है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा?
तो 2 पाई अपॉन लैम्डा। ध्यान से सुनिए हम क्या बोले हैं। तो हम बोले कि अगर हमारा पाथ डिफरेंस 1 है, यूनिट के लिए बात कर रहे, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, क्लियर। और समझिए, अगर हम आपको बोलना चाहें कि अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, तो आप बोलेंगे कि 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एस। क्या हम बोले, फिर ध्यान से सुनिए। हम यह बोले कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो फेज डिफरेंस 2 पाई, पाथ डिफरेंस अगर 1 है तो फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा, और अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एस है तो फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एस। यही बात अभी तक हमने बोला है, जिसको कि हम यहाँ पे लिखें। मतलब लैम्डा के लिए 2 पाई है तो फाइनली डेल्टा एस के लिए 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एस। और इसी चीज को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एस। समझिए इस बात को। क्या बोले हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एस। ठीक है, हम लोग ना एक बात जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो भी बराबर एफ इंटू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू भी अपॉन एफ लिख सकते हैं। इसके जगह पे, लैम्डा के जगह पे भी डिवाइड में एफ है तो ऊपर चला गया, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 पाई एफ अपॉन भी इंटू डेल्टा एस। फाई इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, तो 2 पाई एफ डिवाइडेड बाई भी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा बात हम आपको क्या बोलने जा रहे, देखिए। तो अगर मेरे भाई हम 0 से यहाँ तक पहुँचते हैं, पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो टाइम डिफरेंस कैपिटल टी। मतलब हम बोल रहे हैं कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो टाइम डिफरेंस कैपिटल टी। अगर पाथ डिफरेंस हमारा 1 होगा तो ये पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा था तो टाइम डिफरेंस टी, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो टी अपॉन लैम्डा। और अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एस है तो टाइम डिफरेंस टी अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एस। और यह किसके बराबर, तो डेल्टा टी के बराबर। मीन्स डेल्टा टी किसके बराबर, तो टी अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे भाई 0 से हमको यहाँ तक जाना है टी तक। इसके लिए अगर हम बोले तो 2 पाई का फेज बना रहा है, मीन्स टाइम डिफरेंस टी के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई है। तो टाइम डिफरेंस अगर 1 हो जाएगा तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। और अगर टाइम डिफरेंस डेल्टा टी हो गया तो फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। तो हम यहाँ से क्या लिखें, फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और देखिए तो मेरे भाई कंक्लूजन क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो अगर हम आपसे कंक्लूजन पूछें तो आप क्या बोलेंगे कि भैया एक तो आपने बताया है फाई के बारे में, क्या बताया है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एस। एक और बात आपने बताया है फाई के बारे में कि 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। एक और बात डेल्टा टी अपॉन टी डेल्टा एस अपॉन लैम्डा के बराबर। अच्छा, और समझिए डेल्टा फाई इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में डेल्टा एस। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं भी है तो v इक्वल टू एफ अपॉन लैम्डा, और हम क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा के जगह पे v अपॉन एफ ऐसा कुछ यूज कर सकते। एक बचपन में कहानी पढ़ते थे फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जैसा ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में हम वैसा उपयोग करेंगे। ठीक है, और समझिए अगर 0 से हमको 2 पाई फेज तक जाना है,
पाथ डिफरेंस लैम्डा है, टाइम डिफरेंस टी है। तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन करते हैं कि अगर 100 पाई फेज डिफरेंस है, क्या हमने बोला मेरे भाई कि फेज डिफरेंस 100 पाई का है। ध्यान से सुनिए, फेज डिफरेंस 100 पाई का है तो बेटा पाथ डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस 100 पाई, पाथ डिफरेंस क्या होगा, अभी तो पढ़ रहे हैं आपको, फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एस। तो क्या दिया है कि 100 पाई का फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस के जगह पे 100 पाई लिख दीजिए, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एस। पाथ डिफरेंस जहां कहीं भी लिखा हुआ मिले, क्या समझना है, दोनों आंख बंद करके डेल्टा एस लिखना है, ठीक है। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई लैम्डा, जैसे ये पाई से पाई कट गया, 2 से 100 50 बार में, ये लैम्डा इधर जाके 50 लैम्डा, तो डेल्टा एस किसके बराबर बेटा, 50 लैम्डा के बराबर। क्लियर है ये बात, और समझिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो ऊपर में आपने पढ़ा है ये जस्ट एक कहानी था, क्लास 11th में भी आपने साउंड चैप्टर में ये सारी बातें पढ़ी हैं, है ना। अब आगे हम क्या बोलने वाले हैं मेरे भाई कि लेट इक्वेशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव। हम कोहेरेंट वेव के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है कोहेरेंट वेव वो भी बताएंगे, बट आराम से वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो लेट इक्वेशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव, एक पहला इक्वेशन y1 इक्वल टू a1 साइन थीटा 1, पहला इक्वेशन y1 इक्वल टू a1 साइन थीटा 1, दूसरा इक्वेशन y2 इक्वल टू a2 साइन थीटा 2, ठीक है। पहला इक्वेशन y1 a1 इक्वल टू a1 साइन थीटा 1, दूसरा y2 इक्वल टू a2 साइन थीटा 2। बेटा ये जो थीटा 1 दिख रहा है, ये जो थीटा 2 दिख रहा है, ये क्या है मेरे भाई, तो फेज एंगल है। ध्यान रहे, साइन के बाद जो एंगल लगा हुआ है, क्या, साइन के बाद जो एंगल लगा है फेज एंगल, साइन के बाद जो एंगल लगा है फेज एंगल, तो साइन के बाद वाले एंगल को फेज एंगल बोलते। तो थीटा 1 थीटा 2 फेज एंगल। सुनिए, फाई का मतलब भैया फेज डिफरेंस, फाई का मतलब फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अगर इन दोनों को देखेंगे बेटा तो फेज एंगल थीटा 1 और थीटा 2, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फाई फेज डिफरेंस, और फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2, फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस के फाई 2। क्या हमने बोला मेरे भाई, फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस के फाई 2। एम्पलीट्यूड का रेशियो, एम्पलीट्यूड मेरे भाई A1 और A2 क्या है, एम्पलीट्यूड ही तो है दोनों का रेशियो। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो A1 अपॉन A2, एम्पलीट्यूड का रेशियो A1 अपॉन A2। बेटा इंटेंसिटी क्या होगा, I4 इंटेंसिटी होता है, और इंटेंसिटी के लिए थोड़ा सा हम उपयोग करना चाहेंगे I इक्वल टू 1 अपॉन 2 रो इंटू भी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इंटेंसिटी I इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू रो इंटू भी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर से इंटेंसिटी I इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू रो इंटू भी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक बार और, इंटेंसिटी I इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू रो इंटू भी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ये बात, अब समझिए। इंटेंसिटी I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटेंसिटी I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर हमको इंटेंसिटी का रेशियो लिखना है तो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हमको इंटेंसिटी का रेशियो लिखना है बेटा क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बात, देखो यार होली के दिन आपको ये वीडियो मिल रहा है, होली खेलना जरूरी है, साथ साथ में पढ़ना भी जरूरी है। एग्जाम दोनों का आ गया, जेईई मेन का भी और नीट का भी, है ना। मेन का तो पहले ही होने वाला है, तो जितना संभव हो सकता है मेरे भाई हम अपने एंड से मेहनत कर दे, ठीक है। बाद में कि ऊपर वाले पे छोड़ देंगे, जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन हमारे पास जितना समय मिला है उसका मेहनत कर दे, है ना। क्योंकि यार एक काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा लाइन हमें भी लगता है, आपको भी लगना चाहिए कि
कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको यह मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है ना। तो मेरे भाई कर दिखाने का मौका है ना, और किस्मत भी आपको दे रहा है। बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया, केवल 15-20 दिन बचे हैं आपके तैयारी में, ठीक है। तो यार कर दिखाने का मौका किस्मत भी दे रही है, तैयारी का दिन भी कम है ना। तो यार थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, हर एक बूंद पसीना बहाना पड़ेगा, जितना हो सकता है उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। और इसका जो मुनाफा रिटर्न मिलेगा ना, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो अनकैलकुलेटेड अनप्रिडिक्टेड है, जो कि एक बड़ा नंबर होगा, है ना। तो यार मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए अब इंटेंसिटी मैक्सिमम की हम बात कर ले मेरे भाई। इंटेंसिटी मैक्सिमम, मेरे भाई एक बात को समझिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस का मतलब होता है ब्राइट को हम बोलते हैं। मैक्सिमम का मतलब ब्राइट समझना है, मिनिमम का मतलब डार्क समझना है। याद रहे, मैक्सिमम का मतलब क्या समझना है आपको मेरे भाई, तो ब्राइट समझना है, और मिनिमम का मतलब क्या समझना है, तो डार्क समझना है। अब समझिए इस बात को, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, तो बल्ब का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब बहुत चमक रहा है। बल्ब का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, बहुत चमक रहा है, इसका मतलब ब्राइट हो गया। तो हम यहाँ साफ शब्दों में बोलें कि इंटेंसिटी मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस का मतलब ब्राइट इंटेंसिटी बोलेंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस का मतलब ब्राइट इंटेंसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर आपको निकालना होगा तो एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। क्या बोले, ध्यान से सुनिए। इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैक्सिमम इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के बराबर। क्या क्लियर है ये बात? और समझिए, अगर आपको मन कर रहा है कि हम इंटेंसिटी लिखना चाह रहे हैं I1 और I2 के टर्म में, तो इसके जगह पे A1 और A2 के जगह पे आप क्या पढ़ेंगे, तो मेरे भाई अभी आप पढ़ के आए हैं I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। क्या आप पढ़े हैं मेरे भाई? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर मीन्स एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर इंटेंसिटी, है ना। यही बात आप पढ़े ना। तो अगर हमको लिखना है इंटेंसिटी मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के जगह पे रूट I1 प्लस में रूट I2 का होल स्क्वायर। चलिए अगला, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा भैया मेरे भाई? मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है डार्क। मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? तो डार्क इंटेंसिटी को बोलते हैं। मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? तो डार्क इंटेंसिटी को बोला जाता है। आप समझिए, इंटेंसिटी मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर हमको I1 I2 के टर्म में लिखना है इंटेंसिटी मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम इन टर्म्स ऑफ I1 I2 रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये दो बात ध्यान में रहना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगला बात मेरे भाई, इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब मैक्सिमम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मिनिमम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ओवरऑल का होल स्क्वायर का मतलब A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, विच मीन्स की ये वाला। अगर I1 I2 के टर्म में लिखना तो रूट I1 प्लस में रूट I2 डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 होल का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। क्या यह बात क्लियर है? सिंपल भाषा याद रहे, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट I। कितना इतना याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन एक मेडिकल का क्वेश्चन है, एडवांस में भी पूछा गया, सिंपल ही क्वेश्चन है। y1 इक्वल टू 10 साइन 3 ओमेगा टी प्लस पाई बटा 6। y1 इक्वल टू क्या दिया है? 10 साइन ब्रैकेट में 3 ओमेगा टी प्लस पाई बटा 6। y2 इक्वल टू क्या दिया है? 5 और ब्रैकेट में 3 साइन साइन है, ठीक है, ये साइन है 3 ओमेगा टी। यार कुछ गड़बड़ लग रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड।
साइन 3 ओमेगा टी, हाँ साइन 3 ओमेगा टी प्लस √3 cos 3 ओमेगा टी, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड A1/A2 का रेशियो चाहिए। फॉर्मेट सेट नहीं है, फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा। सेट कीजिए फॉर्मेट। अगर हम y2 के बारे में आपसे पूछें क्या दिया गया है, देखिए तो 5 साइन 3 ओमेगा टी प्लस में था √3 cos 3 ओमेगा टी, है ना। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। साइन 3 ओमेगा टी इंटू 1 लिख देते हैं, साइन 3 ओमेगा टी गुने 1 लिख देते हैं। अब cos 3 ओमेगा टी था और √3 को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा हम लिखना चाह रहे हैं। क्यों लिखना चाह रहे हैं बात को समझिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर √4 मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इस बात को समझिए, अगर हम इसको ऐसे लिख दे y2 इक्वल टू 5 गुने 2 साइन 3 ओमेगा टी 1/2 और cos 3 ओमेगा टी √3/2। क्यों लिख रहे हो भाई, नहीं समझ आ रहा है, देखिए समझ आएगा। 5 गुने 2 10 साइन 3 ओमेगा टी cos 1/2, है ना। तो cos 1/2 का मतलब कितना हो गया, π/3। तो cos 60 क्या होता है, साइन 60 √3/2 cos 60 1/2। तो cos 60 को क्या बोला जाता है, cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन a इंटू cos b, एक फॉर्मूला है साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, cos 3 ओमेगा टी इंटू √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 याद रहे, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो साइन π/3 लिख दिए। ठीक है, और समझिए तो 10 साइन, अब यहां से साइन a प्लस बी, ए बी, तो साइन 3 ओमेगा टी प्लस π/3। अब आप इसको देखिए, अब आप मिलाइए 10 साइन 3 ओमेगा टी प्लस π/6 और y2 कितना हो गया, तो y2 हो गया 10 साइन 3 ओमेगा टी प्लस π/3। अब यह फॉर्मेट आ गया। तो ये वाला बात आपको सोचना है, ठीक है, इसमें कोई मतलब ब्रह्मास्त्र नहीं है। 1-2 बार प्रयास कीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। अब देखिए y1 y2 बेटा π1 φ1 और ये φ2, एम्पलीट्यूड का रेशियो A1/A2 10 और 10 मतलब कि 1। फेज डिफरेंस बेटा क्या होगा, φ1 माइनस φ2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 ओमेगा टी प्लस में π/6 माइनस में 3 ओमेगा टी माइनस में π/3 पे मॉड 3 ओमेगा टी गया। π/6 में से π/3 को घटा दिए तो क्या बचेगा मेरे भाई, तो नीचे में एलसीएम 6 और ऊपर में पाई और इधर हो गया आपका कितना, तो 3 दूनी, मतलब हम बोल सकते हैं कि π/6 बचेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो यहाँ पे π/6 क्लियर है। और समझिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें हम आपसे पूछना चाह रहे हैं पाथ डिफरेंस। कोई बात नहीं, फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एस। फाई तो अभी निकाल के लाए हो π/6, 2π/λ और इंटू में डेल्टा एस। पाई से पाई को काट दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/6 विच इज इक्वल टू 2/λ इंटू में आपका डेल्टा एस। तो लैम्डा इधर चला गया और ये वाला 2 λ/12 इक्वल टू आपका क्या हो गया, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस λ/12। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, तो λ/12। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर मेरे भाई, 2 कोहेरेंट वेव दिया है। हम पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ बहुत थ्योरी पढ़ाया जाएगा मेरे भाई, फिर आप गलत जगह पे आ गए हो। मेरा एक ही उद्देश्य है जितना संभव हो सके आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम से पहले हम कंटेंट को आप तक पहुँचाएँ, प्रोवाइड करें, है ना। तो वहाँ पे आपसे थ्योरी तो पूछा नहीं जाएगा, हाँ थ्योरी आना चाहिए और जितना थ्योरी आएगा उतना हम जरूर बताएंगे और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बट मेरा उद्देश्य क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन कराना सीख जाओ, करना सीख जाओ, ठीक है। दूसरा बात कि अगर आपको वीडियो जरा सा जेन्युइन लगता है, जरा सा कंटेंट सही लगता है, अच्छा लगता है मेरे भाई, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस आपको एक छोटा सा क्या करना है, नीचे में लाइक होगा वहाँ क्लिक कर देना है और सब्सक्राइब जहाँ लिखा होगा वहाँ पे प्रेस कर देना है। क्या होगा उससे हमारा फायदा, हमको जो है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है इतने लोग लाइक कर रहे हैं, मीन्स कि हमको और भी वीडियो डालना है ना। क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज या ऐसा कुछ तो है नहीं मेरे भाई। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमारे मोटिवेशन के लिए बस आपको इतना काम करना है और इससे केवल आपका भला नहीं होगा, आपका होगा और आपके साथ और भी लोगों का होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इतना सा काम कीजिए, एक तरह से आप समझिए कि आप मतलब
कर देना है आपको, ठीक है। और समझिए दो कोहेरेंट वेव है, A1/A2 क्या दिया है 4/3 दिया है, A1/A2 क्या दिया है 4/3 दिया है। क्या पूछ रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू बता दो। दोनों आंख बंद करके आप बनाएंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 + A2 का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी A1 - A2 का होल स्क्वायर, 4 + 3 का होल स्क्वायर, 4 - 3 का होल स्क्वायर। पड़ोसी को बुला करके ये करना पड़ेगा क्या, खुद से हो जाएगा मेरे भाई। 4 + 3 का होल स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर 49, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1, 49/1 मतलब फाइनल में 49। ये बात आपको बताना है, तो यार खुद से करना सीखिए ना, ठीक है, होली बाद में खेलिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, दो कोहेरेंट वेव I1 = 4I और I2 = I दिया है, ठीक है। दो कोहेरेंट वेव I1 = 4I, I2 = I दिया है। मैक्सिमम इंटेंसिटी बता दो, मिनिमम इंटेंसिटी बता दो। ऑप्शन दे दिए हैं, ए में 5I 9I 4I 9I, इधर 3I 3I I, ठीक है। ये 3I 3I 2 बार कहाँ से आ गया पता नहीं, चलिए देखते, कोई बात नहीं। मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना, क्या हम यहाँ आपको दिख रहा है I1 और I2 के टर्म में, मतलब √I1 और √I2 के टर्म में हम बोल सकते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I1 प्लस में √I2 का होल स्क्वायर। तो √I1 मतलब रूट में 4I और रूट में I, तो क्या आपका हो जाएगा, देखिए तो मतलब हम लिख सकते हैं आपका यहाँ पे कितना, तो इसको अगर हम लिखना चाहें 4I, ठीक है, 4I और प्लस में क्या है तो आपका √I, मतलब यहाँ से आपका क्या हो जा रहा है, तो ये 3√I, ठीक है। 4I का मतलब कितना हो गया, तो आपका हो गया 2√I और प्लस में कितना हो गया तो √I, तो 2√I और √I कितना हो गया मेरे भाई, तो 3√I। 3√I का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का 9, √I का I, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर, 9I के बराबर। मिनिमम इंटेंसिटी √I1 माइनस के √I2, 2√I में से √I घटाएंगे क्या हो जाएगा, तो √I बचेगा, तो √I का होल स्क्वायर मीन्स की I, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम इंटेंसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। तो देखो यार कैलकुलेशन है, ठीक है, आपको भी करना सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए बनाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, तो चलाइए। छठा क्वेश्चन देखिए, मेडिकल का क्वेश्चन है, फॉर इंटरफेरेंस की बात कर रहे, I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई I मिनिमम 9/1 दिया है। क्या दिया है, इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम 9/1 दिया है। क्या पूछा जा रहा है, तो A1/A2 के बारे में बता दीजिए कि क्या होगा। क्या समस्या है, A1/A2 का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर, इंटेंसिटी मिनिमम A1 - A2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/1। रूट हटा के इधर किया, दोनों इधर का अगर हम रूट हटा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का 3 और 1 का तो 1 ही, तो A1 + A2 डिवाइडेड बाई A1 - A2 3 के बराबर। मतलब हम क्या बोल सकते कि A1 + A2, A1 - A2 इधर जाएगा तो 3A1 माइनस के 3A2। अब A1 इधर है और 3A1 इधर है, इस 3A2 को उधर पहुंचा देते और A2 को, तो 4A2 और 3A1 में से A1 घट गया तो 2A1। तो फाइनली A1/A2 4/2 का मतलब 2/1, तो A1/A2 क्या आ गया, 2/1 आ गया। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते 7 नंबर। और मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपका मेडिकल का है, फॉर इंटरफेरेंस ब्राइट इंटेंसिटी बटे डार्क इंटेंसिटी बराबर 3। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे क्या चीज, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई A1/A2 का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन आपको दिया है ब्राइट अपॉन डार्क बराबर 3A1/A2। ब्राइट का मतलब मैक्सिमम, डार्क का मतलब मिनिमम, यही बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम 3 आपको दिया है। I मैक्सिमम का मतलब A1 + A2 का होल स्क्वायर, यहाँ A1 - A2 का होल स्क्वायर, फॉर मिनिमम बराबर 3। कोई बात नहीं है,
यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट, तो a1 प्लस a2 बटे a1 माइनस a2 बराबर √3। तो a1 प्लस a2 √3a1 माइनस के √3a2। तो अगर हम एक साइड करें a2 प्लस में √3a2, यहाँ पे √3a1 माइनस में a1, यहाँ से अगर हम a2 को कॉमन ले ले तो 1 प्लस √3 और a1 को कॉमन ले ले तो √3 माइनस 1। तो a1 अपॉन a2 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इतना मेरे भाई आसान सा क्वेश्चन है। और अगर आपको थोड़ा सा मन कर रहा है सॉल्व करने का, क्लास 9 में रेशनलाइजेशन पढ़े थे, रेशनलाइज कर दीजिए। √3 माइनस 1 है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। ऊपर में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर भागा में √3 a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और माइनस में 1, नीचे में 2 बच गया। तो हम बोल सकते क्या चीज की 1/2 तो इधर हो गया √3 का 3, 1 का 1 और यहाँ पे 2 √3। तो 3 1 4 प्लस में 2 √3। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2 से 2 कट गया, तो 2 प्लस में √3 बच गया। यही है, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। और देखिए 8वां क्वेश्चन, यह क्वेश्चन अब आप बनाएंगे, ठीक है। फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी बटे मिनिमम इंटेंसिटी है 25/9, मैक्सिमम इंटेंसिटी बटे मिनिमम इंटेंसिटी 25/9। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, I1 अपॉन I2 क्या होगा बताइए। अब यह क्वेश्चन टोटली आपके ऊपर है, आप बनाइए, सोचिए समझिए क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप बनाने का कोशिश कीजिए, तब जा करके आप सीखेंगे। और फास्ट सीखना है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा समय नहीं है अपने पास, बहुत कम समय है, तो उस हिसाब से बनाना, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट भी खींच रहे हैं। देखिए तो I1 I2 मतलब हमको रूट के टर्म में जाना है, √I1 √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर 25/9, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें, रूट हटाएं तो यहाँ 5 और यहाँ पे 3, √I1 प्लस √I2 √I1 माइनस √I2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इधर और 5 इधर, तो 3 √I1, 3 √I1 प्लस 3 √I2, इधर 5 √I1 माइनस 5 √I2, तो 3 √I1 और इधर 5 है, तो ये 5 √I2 माइनस का और इधर वाला प्लस का, इस माइनस को इधर लेके जाइए तो 8 √I2, यह 5 √I1 और 3 √I1 इधर से लेके आइए, 5 में से 3 गया, 2 √I1। अब 8 √I2 बराबर 2 √I1, मतलब हम बोल सकते हैं क्या चीज़, देखो तो मेरे भाई 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो हम क्या बोल सकते, 4 √I2 बराबर √I1। अगर हम स्क्वायर कर दें तो I1 मतलब कि यहाँ पे I1 बचेगा और यहाँ पे 16 × I2, I1 अपॉन I2 बराबर क्या हो गया 16, जो कि हमने यहाँ पे I1 बटे I2 16 लिख दिया। तो यही क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर इंटरफेरेंस I1 बराबर 2I, I2 बराबर I है। ऑप्शन है 34, 40, 25 और 38। पूछ क्या रहा है बेटा, तो पूछ रहा है इंटेंसिटी मैक्सिमम, क्या पूछ रहा है भाई, इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो बता दीजिए क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इंटेंसिटी I1 और I2 के टर्म में दिया है, रूट के टर्म में चले जाइए। मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 प्लस में √I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम का मतलब √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। √I1 कितना दिया है तो 2I दिया है, √I2 कितना दिया है तो I दिया है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आपका क्या बच जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा, देखिए तो रूट है आपका ना, मतलब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करना है। आई को हटा करके √2 और √1 को डालते, तो √2 और रूट अगर आई है तो √1 मतलब 1, तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और समझिए अब इस बात को, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 का तो √2 का 2, 1 प्लस में 2 √2, 2 1 3 प्लस 2 √2 माइनस में डिवाइडेड बाई 3 माइनस के 2 √2। तो अब हमको इसको रेशनलाइज करना होगा, ऊपर में 3 प्लस में 2 √2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 2 √2। इसको सोल्व करेंगे, 3 प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है।
3 इसका होल स्क्वायर 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 दूनी 12 रूट 2 बटे 8, 9 8 17 प्लस 12 रूट 2, तो 17 प्लस में 12 रूट 2 का मतलब 1 बुन का 4 1 4, 17 प्लस में 12 गुने 1 बुन का 4 1 4, सोल्व करने पे 34 के आसपास। ऑप्शन देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे भाई? पहला ऑप्शन था 34, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, फॉर इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम 36/1 दे दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन? मैक्सिमम इंटेंसिटी बटे मिनिमम इंटेंसिटी 36/1 पूछ रहा है। A1/A2 के बारे में बताइए, क्या समस्या है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बराबर 36। अगर हम A1 प्लस A2, ये तो 6 हो जाएगा 36 का, क्योंकि इधर से हम स्क्वायर हटा रहे हैं। तो A1 अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2 बराबर में 6। तो जब यह बराबर में 6, इसको लेके चले जाइए पूरा को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो A1 प्लस A2 बराबर में 6A1 माइनस में 6A2, ठीक है। यही बात लिखें, A1 प्लस A2 बराबर 6A1 माइनस के 6A2। A1 इधर है, इस A1 को उधर लेके चले जाइए तो 6 और 1 7 होता है। A2 इधर है और 6 इधर, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई इस तो माइनस हो जाएगा, है ना। देखिए तो इसको लिखिए तो A1 है, तो हम इस 6 को इधर लेके आ रहे, 6 और 1 7 A2, मतलब 7A2 बराबर 6A1 में से 1 A1 मीन्स 5A1। A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा? 7/5, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, फॉर इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट वेव आर I1 एंड I2। कंडीशन दिया है इंटरफेरेंस का, वेव कैसा है? कोहेरेंट, और उसके लिए जो इंटेंसिटी दिया है I1 और I2 दिया है, ठीक है। बोल रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस में मिनिमम इंटेंसिटी को जब आप जोड़ेंगे क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होता है इन टर्म्स ऑफ I1 I2? तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम क्या होता है इन टर्म्स ऑफ I1 I2? तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। उसी बात को लिख दीजिए, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, I1 I2 2 रूट I1 I2, I1 I2 माइनस 2 रूट I1 I2। अब अगर हम इसको देखें तो I1 हो गया यहाँ पे, और एक I1 है यहाँ पे, 2I1, यहाँ पे है I2 और यहाँ पे I2, 2I2, और 2 रूट I1 I2, 2 रूट I1 I2, 4 रूट I1 I2। फाइनल में इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम अगर हम इसको सोल्व करेंगे, है ना, इसको अगर हम अरे भाई ये तो गया, ये प्लस का है और ये माइनस का, पूरा गया। तो I1 I2 2 टाइम्स और I1 प्लस I2 2 टाइम्स, तो फाइनल में 2 और I1 प्लस में I2। तो ये इतना आसान मेरे भाई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी मेडिकल का है, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि फॉर इंटरफेरेंस इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। कंडीशन लिखा गया है I1 अपॉन I2 बराबर n। फॉर इंटरफेरेंस इंटेंसिटी का रेशियो बताना है, I1 बराबर I2, I1 अपॉन I2 बराबर n लिखा गया है, और I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाई I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बराबर क्या होगा, यही कंडीशन है। तो अगर हम यहाँ पुराने क्वेश्चन से भी सोल्व करें, आप खुद से भी सोल्व करोगे, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? तो रूट I1 प्लस में रूट I2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम क्या होता है? तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू आएगा 2I1 प्लस में I2, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको जब अगर आप सोल्व करेंगे, देखिए तो आपका जो पुराना वाला क्वेश्चन है I मैक्स प्लस में I मिनिमम 2I1 I2, तो इसको जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 2I1 प्लस में I2,
ठीक है। अब आई मैक्स माइनस के आई मिनिमम करना है, कर लीजिए। तो रूट आई वन प्लस में रूट आई टू का होल स्क्वायर माइनस में रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 4 रूट आई वन इंटू आई टू। इस बात को आपको पुट कर देना है तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम 4 रूट आई वन इंटू आई टू बटे में 2 आई वन आई टू, ठीक है। 2 आई वन प्लस में आई टू। जब आप फाइनल में इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वो 2 रूट एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन, ठीक है। तो 2 रूट एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन कैसे आया मेरे भाई? देखिए तो 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 रूट आई वन रूट आई टू, नीचे में क्या था आई वन प्लस आई टू को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ आई वन प्लस में आई टू से रूट आई टू को काटें तो यहाँ आ गया आपका रूट 2। तो 2 रूट आई वन डिवाइडेड बाई रूट में आपका आई टू आ गया और यहाँ पे क्या बच गया तो 1 प्लस आई वन अपॉन आई टू। यह जो वैल्यू है यह वैल्यू आई वन अपॉन आई टू एन दिया है तो रूट आई वन अपॉन रूट आई टू क्या हो जाएगा तो रूट एन हो जाएगा। तो 2 रूट एन और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन, 2 रूट एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। तो यही हमको निकालना था, ठीक है मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन अभी हम आपको बताए हैं ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। क्वेश्चन सिंपल है, इंटेंसिटी मैक्सिमम प्लस इंटेंसिटी मिनिमम आप निकाल लीजिए, है ना। और आप इंटेंसिटी मैक्सिमम माइनस इंटेंसिटी मिनिमम निकालिए। जब यह वैल्यू निकल जाए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है, एन को आपको सेट करना है जिसके लिए हम यहाँ आई टू को कॉमन लिए हैं। तो मतलब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, बट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। चलिए अगला हम बात करने वाले हैं, यही हमारे पास 12 क्वेश्चन था, है ना। अगला अपना है 13 नंबर पॉइंट है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं मेरे भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो 12 तक हो गया है, इतना तक आप बनाइए, 13 से डिस्कस करते हैं।